ये दीन ऐसे नहीं फैला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उसवा हसना उठा के देख लें कि दीन अमन कुरानी हिदायत के मुताबिक ही फैलाया गया। तो यही वजह कल्चर उन्हें समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि मीडिया ने भी जो कुछ उसका उसमें अपना मतलब डाला है, हिस्सा डाला है। हमें दीन की तरफ नहीं, जो लोग दीन की तरफ नहीं है ना, तो वो इससे हट गए हैं। और मीडिया ने अब इसमें क्या कर दिया? मीडिया में देखें, जो यूट्यूब चैनल्स हैं या दीगर चैनल्स हैं, उसमें ये होता है कि जो उसमें डांस और ये चीज़ें, उनके माइंड में कोई इस्लामी चैनल तो नहीं देख रहे, कोई दीन की तरफ तो नहीं देख रहे ना। हाँ, इस्लाम जिहाद का ज़रूर देता है हुक्म। हमें जिहाद के तरीके बाकायदा तौर पे बताए गए हैं कि जिहाद करना किस तरह से है आपने, और बाकायदा ये भी हुक्म है कि काफरों की गर्दनें उड़ा दो। हमारी गलती नहीं हो सकती, यानी कि हम अकॉर्डिंग इस्लाम चलते हुए अगर उधर इस्लाम फैला रहे हैं तो फिर हमारी गलती नहीं है। अगर फोर्सफुली किया जा रहा है तो वो हमारी गलती है। इस तरह अलाउ नहीं करता इस्लाम हमें। पूरी दुनिया से गेट आउट का स्लोगन सुनकर पाकिस्तान वाले पहुंच गए जापान, और जापान में जाकर जापानियों को परेशान करने लगे। जापान के लोगों के कान में जाकर अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगाने लगे। जब इस मैटर को लेकर एक पाकिस्तानी महिला रिपोर्टर जब पाकिस्तानी से सवाल करती है, तो उल्टा वो पाकिस्तानी उस महिला रिपोर्टर को कहता है कि आप पहले दुपट्टा लो सर पे, आप बुर्का पहनो, आप इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार रहो, उसके बाद में आप आकर बात करो। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों की भी जो एक मेंटलिटी है वो किस टाइप की है। तो दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। निम्रा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है, तो जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मुसलमान का ये शेवा ही नहीं है कि वो ख़वातीन को हरास करें, ठीक है ना। मुसलमान कलमा गो है, और उसमें अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करें तो ये चीज़ें नहीं होती। मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग मुसलमान ही नहीं कहलाने के हकदार हैं, जो इस तरह गैर मुल्क में जाके अपने एक इस्लाम को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की बजाय वो ख़वातीन की कानों में, जैसा कि आपने कहा कि अजान दे रहे हैं ज़ोर से, ये गलत है टोटली। ऐसा नहीं होना चाहिए। दीन ऐसे नहीं फैला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उसवा हसना उठा के देख लें कि दीन अमन और मोहब्बत से और उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कुरानी हिदायत के मुताबिक ही फैलाया गया। तो यही वजह है कि हम लोग दीन से दूर हटते जा रहे हैं, और हमें ये नहीं पता कि हमने क्या करना है, हम किस दुनिया में रह रहे हैं। ना हमारा कल्चर अब मुसलमानों का ये रहा कि हम यूरोपियन कल्चर पे जा रहे हैं, या हमारा मुसलमानों का कल्चर उन्हें समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि मीडिया ने भी जो कुछ उसका उसमें अपना मतलब डाला है, हिस्सा डाला है। हमें दीन की तरफ नहीं, जो लोग दीन की तरफ नहीं है ना, तो वो इससे हट गए हैं। और मीडिया ने अब इसमें क्या कर दिया? मीडिया में देखें, जो यूट्यूब चैनल्स हैं या दीगर चैनल्स हैं, उसमें ये होता है कि जो उसमें डांस और ये चीज़ें, उनके माइंड में कोई इस्लामी चैनल तो नहीं देख रहे, कोई दीन की तरफ तो नहीं देख रहे ना। दीनी चैनल्स बहुत ज़्यादा है, वो देखें ना, लोग नहीं देखते ना। लोग नहीं देख रहे, अभी उनकी गलती है। तो लेकिन अगर वो देखेंगे तो वो अपने आप को भी एक इंसानियत के नाते में रखते हुए कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अगर उन्हें ऐसा किया है, यूरोप में किया है, या मतलब हम तो देखते हैं ना, किसी ख़वातीन को अगर हम देखते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता कि यार उसको क्यों देख रहे हैं हम, वो हिरासमेंट में ही आता है। ये बात ठीक है ना। अगर आप रिस्पेक्टिवली उसकी कोई अगर हेल्प करना चाहते हैं तो अंग्रेज़ों को देखें कि वो इस लिहाज से बड़े आगे से पॉलिश है हमारे से, वो रिस्पेक्ट करते हैं, औरत की भी रिस्पेक्ट करते हैं, ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट करते हैं, जबकि हमारा दीन पहले ही ऐसे ही था। अब हमने दीन को बिगाड़ दिया है। हिंदुओं से, गैर मुस्लिमों से, ईसाइयों से, या किसी भी मजहब से इनको इतना मसला है, फिर उनके कंट्रीज़ में लेने क्या जाते हैं, ये बताएं। देखिए, यही तो वजह है कि अगर आप उनसे इतना मसला है और अपने आप को इतना नीच लेवल पे लेकर आ रहे हैं, तो उनके मुल्क में भी ना जाएं आप। क्यों जाते हैं? किस लिए जाना उनका? तो फिर आप अपने मुल्क में ये हरकतें कर लें, फिर जो करनी है उन्होंने। तो ये नहीं, यहाँ पर भी क्यों करनी है ऐसी हरकतें? वो तो ठीक है, लेकिन देखिए, दूसरे मुल्क में जाके पाकिस्तान का नाम और इस्लाम का नाम बदनाम करना वो ज़्यादा नुकसानदेह अमल है। आप अपने पाकिस्तान में करेंगे तो आपको पकड़ने वाले भी होंगे, और आपका अपना कल्चर भी होगा कि उसमें ऐसे क्यों, यहाँ क्यों नहीं करते, वहाँ क्यों कर रहे हैं ऐसी। इधर पकड़ेंगे थोड़ी। बस वही। अगर आप किसी नॉन मुस्लिम को तंग करोगे तो वो तो बड़ाई समझी जाती है। नहीं, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, इंसानियत का दर्ज जो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, आप उससे हट गए हैं, और ये क्यों हटे, इस पे ये गौर करने की ज़रूरत है। 100 में से 1% मे भी मतलब कि कोई ऐसा हो बशिंदा कि जिसने ऐसी वैसी हरकत की हो, उसके रिस्पॉन्स जो बाकी हमारे 99% लोग हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं। अगर 1% ही लोग ऐसे हैं तो दुबई को तो फिर हमारे 24 से ज़्यादा शहर बैन नहीं करने चाहिए थे कि हम वीज़ा नहीं देंगे। सऊदीया फिर ये ना कहता कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़े तंग करेंगे। स्वीडन से हमें ना निकाला जाता, इटली से हमें ना निकाला जाता, ग्रीस से ना निकाला जाता, तुर्की से ना निकाला जाता, और अब तो माशाल्लाह जापान सरे फहरिस्त पे आ गया है। वो कहते हैं, देखें, हम लोग बुरी हरकतें करते हैं तो वो मेंशन करते हैं ना। अब हम कहें कि 100 में से 1% ऐसे, हम तो अपने मुल्क में बाज नहीं आते, तो बाहर जाकर क्या बाज आएंगे?
बस वो कहते हैं ना कि एक मछली खराब हो तो वो पूरे तालाब को ही जो है ना खराब कर देती है। हमारे लोग बाहर जाकर बुरे काम कर रहे हैं, हम पर्दा डालते हैं, तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि हम जो मर्जी करते रहे बाहर की कंट्रीज के लोगों के साथ, वो जस्टिफाई है। फिर जब बाहर की कंट्री के लोग हमें निकालते हैं तो हमें इतनी आग क्यों लगती है? आपको लगता है कि ये चीज़ आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि जापान में जाकर वहाँ की लड़कियों का रेप करना, उनके कानों में जाकर ऊंची ऊंची अल्लाहू अकबर के नारे लगाना? ठीक है, वी आर मुस्लिम्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाकर उनको टीज करें। आप इस चीज़ को जस्टिफाई करें? टीज़ करना वो एक अलग है कि टीज़, जाहिर सी बात है इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता कि ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए। हाँ, इस्लाम जिहाद का ज़रूर देता है हुक्म, हमें जिहाद के तरीके बाकायदा तौर पे बताए गए हैं कि जिहाद करना किस तरह से है आपने, और बाकायदा ये भी हुक्म है कि काफरों की गर्दनें उड़ा दो, लेकिन उसका हुक्म का भी एक क्राइटेरिया है कि वो किस क्राइटेरिया पे चलते हुए आपने ये सर अंजाम देना है अमल। तो ऐसे तो नहीं हो सकता, मैं समझता कि वो मुसलमान नहीं है कि जो जस्ट टीज़ करने के लिए, तंग करने के लिए इस तरह के इकदाम करे, वो इस्लाम के अंदर नहीं है। आप देखें ना, जापान ने तो नहीं कहा ना हमारे मुल्क में आओ, हम खुद वीज़ा लेकर वहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग खुद वहाँ जाने के लिए मर रहे हैं। वहाँ जाकर अगर हम दहशतगर्दी करें, हम इस तरह से तंग करें, तो दिस इज़ नॉट जहाद। आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट जहाद, दिस इज़ एक्सट्रीमिज़म। ये खुली खुली दहशतगर्दी है कि एक बंदा आपको नहीं कुछ भी कह रहा है भाई, आपको देखें असल में अगर इस्लाम की बात की जाए ना, तो इस्लाम अभी पूरा पाकिस्तान में भी नाफिज कोई नहीं है। अभी आप हमारे सामने हैं, आप हमारी बहन है, आपका जो भी एक है मतलब का आपका ज़ाती फेल है, लेकिन तो अलबत्ता इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप इस तरह का गेटअप बनाएं। इस्लाम तो यही औरत को कहता है कि वो सर पे दुपट्टा ले, अपने आप को फुल कवर करे, और इसमें उसकी भी सेफ्टी है। हमारी कुछ खराबियां अपनी भी हैं, हम समझते हैं कि नहीं, हमें फ्रीडम चाहिए। एक बात बताएं, आपने ये नहीं पढ़ा? एक मिनट थोड़ा सा आप सुन लें। आप जैसे कह रहे हैं, तो फ्रीडम जो मांग रहे होते हैं ना हम, जब तो हमें ओवरऑल सोचना चाहिए कि उस फ्रीडम के अंदर हम बाकी सारी चीज़ों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये अच्छा डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपने ये नहीं पढ़ा? अपने हद तक सुने तो सोच लेते हैं। एक मिनट, मेरी सही, बात आपने मुकम्मल ये नहीं हुई। अच्छा मेरी बात आपने ये मुकम्मल तो नहीं पढ़ा हुई कि अभी। औरत पर पर्दा फर्ज है, ये नहीं पढ़ा कि मर्द की आंखों का भी पर्दा है। आप तो मेरी बेशक, तरफ देख रहे हो, बेशक। क्यों देख रहे हो? नहीं, मैं तो उधर देखे ना आप मेरी तरफ लो कैमरा। बार आप मुझे- काफिरों की इजाद, कैमरे ने ना हर चीज को एक्सपोज कर दिया। आपने कितनी नहीं, दफा मेरी तरफ देखा है? वो अच्छा, कैमरा देख सकता चलें, है, ठीक है? देखा मैंने उस तरह से नहीं बाद देखा। इस्लाम- अभी आप जैसे आप कह रहे दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान में अगर कोई महिला अगर वो सलवार सूट पहनकर अगर बाजार में निकलती है, तो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हो या फिर कोई जाहिल पाकिस्तानी हो या अनपढ़ हो, गवार हो, कोई भी हो, वो पहले बोलेगा कि आप पहले इस्लामिक कानून के मुताबिक कपड़े पहन कर आओ। मुझे नहीं समझ में आता है कि सारे पाकिस्तानी एक ही तरह के क्यों होते हैं। दोस्तों मामला ये है कि जापान में, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत दिनों से गेट आउट पाकिस्तानी का जो एक ट्रेंड चला था, जो कि तुर्की से स्टार्ट हुआ, ग्रीस पहुंचा, उसके बाद में यूएई, सऊदी अरब, मलेशिया, बहुत सारे देशों में गेट आउट पाकिस्तानी का जो एक ट्रेंड चला था, अब वो दोस्तों जापान पहुंच चुका है। हुआ ऐसा है कि दोस्तों जापान में कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं, वहाँ के लोगों को टीस करते हैं, उन लोगों को उर्दू के जो भी शब्द होते हैं उनको समझ में नहीं आता, तो उनके कान के सामने जाकर धार्मिक नारे लगाते हैं, उनको टीस करते हैं। और तो और दोस्तों बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि मारपीट, इस तरह की वीडियोस भी वायरल हुई है एक्स पर। तो पाकिस्तान के लोगों की मतलब क्या मेंटेलिटी है समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान के मतलब वो जहाँ भी जाते हैं इस तरह की हरकत करते हैं कि देखो, मेरी जहाँ तक सोच है कि अगर मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं अगर इंडिया से बाहर जाऊँगा, अगर सिंगल पर्सन भी मैं अगर बाहर जाता हूँ, तो वो मैं पूरे अपने देश को लेके जा रहा हूँ। मैं अगर मान के चलो कि कभी फ्यूचर में अगर कहीं यूरोपियन कंट्री में जाता हूँ या फिर अमेरिका में या दुनिया के किसी भी देश में जाता हूँ, तो मैं अपने साथ पूरे हिंदुस्तान को लेकर जाऊँगा। और मैं अगर कोई गलती करूँगा तो लोग ये कहेंगे कि वो हिंदुस्तानी था, वो इंडिया का रहने वाला था, उसने ये गलती की है, मेरे वजह से पूरा मेरा देश पूरा एकदम से बदनाम हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तानियों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है। बस ये लोग जहाँ जाते हैं बस अपनी सोच, अपनी विचारधारा दूसरे लोगों पर थोपना चाहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में यूके में क्या हुआ, आपने देखा होगा कि मलेशिया में क्या हुआ, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है।
फिर भी वहाँ से भी गेट आउट पाकिस्तानी के वहाँ से भी नारे लगे। और तो और दोस्तों, तुर्की जो कि इस्लामिक खलीफा उसको कहा जाता है। जितने भी मुस्लिम उम्मा के देश है वो सऊदी अरब के बाद में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तुर्की को मानते हैं, तुर्की की बातों को रखते हैं, तुर्की के बात को अहमियत दी जाती है। कुछ पाकिस्तानियों ने तुर्की के महिलाओं के बैक साइड की जो वीडियोग्राफी करके उसको अपने टिकटॉक पे, जो पाकिस्तान में चलता है, हमारे इंडिया में तो बैन है, उस पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल किए थे। उसके बाद में आप लोगों ने देखा था कि कितना बड़ा बवाल हुआ था गेट आउट पाकिस्तानी। ठीक इसी तरह से कुछ दिन पहले, लगभग 1.5-2 महीने पहले, कजाकिस्तान या किर्गिस्तान में, शायद किर्गिस्तान में, पाकिस्तानी स्टूडेंट ने वहाँ के लोकल लोगों के साथ में मारपीट की थी। उसके बाद में एक बहुत बड़ा इशू हुआ था, सारे किर्गिस्तान के लोग पाकिस्तानी हॉस्टल पे टूट पड़े थे। वो फिर पाकिस्तानियों के साथ में क्या हुआ था आप लोगों ने न्यूज़ में देखा था। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कुछ भी हो, उन सभी लोगों का एक ही विचारधारा है। वो कभी भी अपने खुले दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। वो सोचते हैं कि बस जो हम जिस माहौल में रहते हैं, सारी दुनिया इसी माहौल में रहती है, इसी तरह से रहती है। इसीलिए इन लोगों को हर जगह, दुनिया के हर कोने में इन लोगों के साथ में ऐसा ही व्यवहार होता है। अब जापान में देखिए क्या हो रहा है, अब आपको बाद में पता चलेगा। दोस्तों, आपने इन पाकिस्तानियों की जो राय, एक छोटी सी क्लिप थी, आपने सुनी। अब आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।